इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 का मुख्य मिशन चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग का था, जो पूरा हो गया। अब आगे का काम चांद की सतह पर उतरे विक्रम और प्रज्ञान करेंगे। ये 14 दिनों तक चांद पर रहेंगे। इनका जीवन काल भी 14 दिन का ही है। तो क्या 14 दिन बाद विक्रम और प्रज्ञान वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे? ये सवाल सबके मन में है। 14 दिन तक वहाँ रहकर करेंगे क्या? अगर इनका जीवन काल 14 दिन का है तो फिर 14 दिन बाद इनका क्या होगा? तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। दरअसल 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम ने काम करना शुरू कर दिया है। विक्रम के रैंप से रोवर प्रज्ञान बाहर आ गया है और कमांड मिलने के बाद उसने चांद की सतह पर मूवमेंट शुरू कर दिया है। अब सवाल है कि ये चांद पर करेंगे क्या? तो बता दें कि विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं: रंभा, चास्टे, इल्सा और एरे। पहले पेलोड रंभा की बात करते हैं। रंभा चांद की सतह पर प्लाज्मा कणों के घनत्व का पता लगाएगा और इसकी मात्रा और बदलाव की भी जांच करेगा। दूसरा पेलोड चास्टे चांद के ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चांद के तापमान की जांच करेगा। तीसरे पेलोड का नाम इल्सा है। इल्सा लैंडिंग साइट के करीब सिस्मिसिटी मापेगा। वहीं इस पेलोड का काम चांद के क्रस्ट और मेंटल के बारे में भी जानकारी जुटाना है, जबकि चौथा पेलोड एरे चांद की डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। अब बात करते हैं प्रज्ञान में लगे 2 पेलोड्स की। प्रज्ञान रोवर का पेलोड LIVS चांद की सतह पर केमिकल्स, उनकी मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा। वहीं दूसरा पेलोड APXX चांद के लैंडिंग स्थल के आसपास चांद की मिट्टी और चट्टानों की एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा। अब सवाल है कि क्या 14 दिन बाद विक्रम और प्रज्ञान धरती पर वापस लौटेंगे? तो जवाब है नहीं। विक्रम और प्रज्ञान का जीवन काल 14 दिनों का है। उन्हें 14 दिन के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। ऐसे में वो धरती पर वापस नहीं आने वाले हैं, वे चंद्रमा पर ही रहेंगे। चंद्रयान-3 के 14 दिनों के मिशन के बाद चांद पर 14 दिन के लिए फिर से रात होगी। ऐसे में वहाँ अत्यधिक ठंडा मौसम होगा, जबकि विक्रम और प्रज्ञान सिर्फ सूरज की रोशनी में ही काम करते हैं। ऐसे में वे 14 दिन बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज निकलने पर विक्रम और प्रज्ञान के दोबारा सक्रिय होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के मून मिशन के लिए वरदान साबित होगा।